हाय दोस्तों, आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए मैं आप लोगों को शिव पुराण के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। शिव जी को ध्यान किए बिना मोक्ष की कभी प्राप्ति नहीं होती। हमारी हेडिंग यही है। तो आज हम लोग जानेंगे कि शिव जी के ध्यान किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो नमः हसुनाम पतिम। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पशु आदि के लिए वैभव रूखी परम शिव को मेरा नमस्कार। वेद वचन है पशु का तात्पर्य 4 पैरों वाला पशु नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नामक 4 महाशक्तियों से पीड़ित प्रत्येक जीव पशु ही है। यह 4 दोषों से युक्त देवताओं को से संबंधित हतामय युक्त कोई भी जीव पशु ही है। मानव की आवेदना अज्ञानता का कारण उसका मन ही है। मानव के जन्म मरण का भ्रांतिपूर्ण उसके आशयों का मूल उसका मन ही होता है और मनोनाश को ही मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीव का सदा छाया की तरह मन पीछा ही करता रहता है और निरंतर छाया की तरह साथ रहता है। युग युगों तक जीवन असंख्य शरीरों का त्याग कर अनेक लोगों को त्याग करने पर भी जीव उसको त्याग नहीं कर पाता, वह है मन। इस प्रकार के मन को शिव ध्यान करने शिव जी के साथ मन लयपूर्ण हो जाए तब तक मन का नाश नहीं होता है। इसलिए यजुर्वेद में कुछ मंत्र लिखे गए हैं। आइए हम लोग इसे भी जान लेते हैं। नमः धराय, नमः हर्याय, नमः प्रतरणाय, नमः उत्तरणाय, नमः शिवतराय। कहते हैं गुणगान कीर्तिगान करता है। हे आत्मस्वरूप, मानव के दुख का अशांति का संघर्षों का कारण मन ही होता है और मोह के लिए इच्छाओं के लिए आशाओं का कारण मन ही है और संसार रूपी नाटक का मूल कारण मन ही है। मानव और भगवान के मध्य का पर्दा ही मन ही है और गुरु और शिव के मध्य की दीवार मन ही है और सुख दुख बंधन मोक्ष राग द्वेष के लिए शांति अशांति लाभ नुकसान हानि स्वर्ग नर्क के लिए पाप पुण्य के लिए अनुग्रह और आग्रह के लिए ज्ञान अज्ञान के लिए मूल कारण मुख्य हेतु यही मन है। और गाढ़ी निद्रा में हम लोग बहुत ही आनंदित रहते हैं और कोई भी अशांति आवेदना और हम चिंता रहित रहते हैं और कोई भी सोच विचार या जिम्मेदारी रहित होते हैं। कारण है हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, वह भी मन के बिना मन तो होता नहीं है। हमारी निद्रावस्था में गाढ़ी निद्रा में मन जड़वत क्रियाशील रहित होता है और इसके फलस्वरूप मन के उद्भव में संसार लोक सब कुछ होता है और मन के लय होने की संसार लोक कुछ भी नहीं होता है। हे आत्मस्वरूपः, जिस क्षण एक मनुष्य एक स्त्री के गले में मंगलसूत्र बांधता है या पहनाता है, शमशान या अपनी अंतिम यात्रा तक पत्नी पति का अनुसरण करती है, उसी प्रकार जिस क्षण जीव का जीवन प्रारंभ होता है उस क्षण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन जीव का पीछा निरंतर करता रहता है और यह सृष्टि का अनिवार्य सिद्धांत है। अब प्रश्न है कि उस मन को कैसे समाप्त किया जाए। उस निगूढ़ विषय कोई चर्चा करूँगा, आप ध्यान से सुने। देह अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाता है परंतु मन का अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती है। एटम बम शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है पर बम मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मन को नष्ट करने के लिए शक्ति इस सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। इस संसार की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा भी इस मन का कुछ भी नहीं कर सकते और ब्रह्मदेव ही नहीं, ब्रह्मदेव की सृष्टि भी मन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए
सदाशिव ईश्वर गीता में इस प्रकार कहते हैं कि तस्मान्नदीश्वरानन्यान् त्यव्यक्ता देवानः विशेषतः मावेव संश्रेष दीनसम सयाति परम पदम। और सर्व देवताओं को छोड़कर यानी सभी देवताओं को छोड़कर देवादिदेव रूपी मुझे अनन्य भक्ति से पूजी आराधना करे, तब उन लोगों को परम पद यानी उन्हें वैकुंठ का द्वार प्राप्त होता है, सरलता से प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्त किया है मैंने। इस सृष्टि में मन को नष्ट करने की शक्ति केवल एक के पास ही है, वह है मात्र एक त्रिलोचन शिवादि देव ही परम पुरुष हैं। वही हैं एकमात्र जो मन को अपने काबू में कर सकते हैं, शिव जी। शिव जी के अलावा इस सृष्टि में मन को नष्ट करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। उसी प्रकार शिव जी भी मन को समूल नष्ट कर सकते हैं और नाश करेंगे। ऐसा कहने पर आप शिव जी को पुरुष न समझ बैठे, ऐसे भ्रम में न पड़े। शिव जी पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, ना ही नपुंसक है। शिव जी साक्षात ज्ञान स्वरूपी, शिव जी आत्म स्वरूपी है। फलतः मन को नष्ट करने वाला दिव्यास्त्र ही शिव जी हैं। मन रूपी रोग को नष्ट करने वाली औषधि ही शिव जी है। इसलिए अर्धवर्षिणर ने कहा है कि तद ध्यानम को वा ध्याता कस्य ध्येयः। और ध्यान का अर्थ क्या है, किसका ध्यान किया जाए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो ध्यान करने योग्य है। यह इसी प्रकार मुनीश्वरों के प्रश्न करने पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि ध्यायातास्यानं प्रत्यावन्यं सर्वमिदं ब्रह्मं विष्णुरुद्रेणां स्वरूयतेन्त सर्वाणि छेन्द्रियाणि सभूत्रैन कारणं ध्याता कारणं ध्येयः स्वर्शय शंभुराकाशमयज्ञः। शिव जी का ध्यान करना चाहिए। सकल संसार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादि ने शिव जी के कारण जन्म प्राप्त किया था। कारण के कारण बने शिव का कोई कारण नहीं है। सर्वे संपन्न शिव जी देवादि देव हैं और हृदय के अंतर में ध्यान करने योग्य हैं। अन्य देवताओं को छोड़कर शिव का ही ध्यान करिए और ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपार पुण्य को और उनके पुण्य लोकों को प्रसादित कर सकते हैं, पर मनुनाश यानी मनो को नष्ट कर नहीं सकती, जन्म रहित या मोक्ष को प्रसादित नहीं कर सकते हैं। इसलिए पद्म पुराण में अनादरेण शास्त्रेण हरिहासेन मायायाः शिव भक्ति रस से सद्यान्यापि जोपि विमुच्यते। अनादर के साथ ही सही, छल कपट से ही, खेल में ही सही या कुटिल बुद्धि के साथ ही जो शिव आराधना करते हैं वो भले ही चंडाल जाति के क्यों न हो, उन्हें मुक्ति प्राप्त जरूर होती है। और है आत्मस्वरूप मन को नष्ट करना ही मन को पवित्र करने वाली एकाएक शक्ति शिव जी के सिवा इस सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पर यह हमारी वीडियो खत्म होती है। इसके अगले पार्ट के लिए हमें एक कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, इसलिए आप हमारा अगला पार्ट देख सकें। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो खत्म होती है।